Hello everyone and welcome to the Finance Masterclass. Generally, whenever you are going for any of the company's interview या आप कभी भी कोई भी फाइनेंस के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, right? तो one thing which is always common and that is the interview questions are mostly gonna be based on the practical things. Or the interview questions are mostly gonna be framed in such a way that जहां पे आपका practical understanding टेस्ट किया जाएगा. बट प्रॉब्लम होता है कि हमारी जर्नी में वेन एवर वी स्टडी इन आर करिकुलम, राइट, कोई भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं और कोई भी फाइनेंस के इंटरव्यू के लिए आप अपियर कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज सब आपको थेरी थेरी बताया जाता है. वहां पे कभी आपको एक्सेल खुलवा के कुछ बताया नहीं जाता है. नेवर यू हैव रेड द पीएनएल एंड बैलेंस शीट इन अ वेरी डिफरेंट वे व्हिच इज गोना बी गिविंग यू अ हेल लॉट ऑफ एनालिटिकल पॉइंट. That is something which we are going to be covering in the finance audit masterclass in the next 20 odd hours. But before we start this class, मुझे आप सबसे एक प्रॉमिस चाहिए और वो ये है कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में जैसे जैसे आप इस क्लास से प्रिपेयर करते जाएंगे, one of the best thing which is going to be happening for you and that is you're also going to be prepared for your interviews, guys. Because after every lecture is going to be completed, आपको मिलेगी एक एमसीक्यू क्वेश्चंस. इसके साथ साथ मैंने एक फाइनेंस का मास्टर क्लास का एक इंटरव्यू रीडिंग मटेरियल बनाया है. और यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट माय रीडिंग मटेरियल्स, right? Most of the interview questions are gonna be from there, but you'll be only able to answer it when you watch this class entirely. And जो मैं parallelly exercise कराऊंगा ना एक्सेल में, टक 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 टक, वो भी भैया आपको करना है, तब आएगा मजा. सेकेंड पार्ट, whenever you're going to be doing this course, right, and if you feel like making a notes, क्या नोट्स बना लेना चाहिए, तो कंजूसी ना करे, एक बढ़िया सी नोटबुक खरीद ले. अगर नहीं है तो राइट 100 पेज की, उसमें नोट्स भी बनाते जाएं. बिकॉज आई एम गोना बी शोइंग a lot of PPT slides, practical data, some assignments I'm going to be giving to you. So for that you need to make some notes. Although I'm going to be giving a detailed summarized notes in a PDF format which you can easily download and take a printout of the same. But yes, I would also love you to parallelly make some notes if you feel like doing it. ठीक है. अब इसके साथ साथ राइट कोर्स में सर आप क्या क्या कराओगे, कैसे कैसे रहेगा, करिकुलम में क्या क्या कवरेज है, उस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपने ऊपर देख लिया होगा. बट यस, अभी मैं बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या चीजें समझने वाले हैं. सबसे पहले वी आर गोना बी अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक फाइनेंस फंक्शन, राइट, कि फाइनेंस डोमेन वर्क कैसे करता है पूरे इंडस्ट्री में, वो चीज हम समझने वाले हैं. इसके साथ साथ हम एक हर एक फंक्शन को डिटेल्ड मैनर में समझेंगे. कुछ देर में मैं प्रैक्टिकली चीजें चालू कर दूंगा. इसको मैं अभी थोड़ा सा ज्ञानबाजी दे रहा हूं कि आपको समझ में आए कि फाइनेंस में क्या हो रहा है. बट यस, आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी फंक्शन इन डिटेल. मतलब कि जैसे कि मैंने बोला रेवेन्यू फंक्शन कैसे वर्क करता है हम समझेंगे. पैरेलली विल आल्सो अंडरस्टैंड हाउ डज दैट फंक्शन वर्क्स इन रिलेशन टू इंड AS 115 दैट इज एप्लीकेबल टू रेवेन्यू. नहीं पता, सीखेंगे, टेंशन लेने का नहीं. फिर इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको सब कुछ डमी डेटा के साथ सिखाएंगे. एक कंपनी का डमी डेटा रहेगा, उसके साथ मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा. और उसके साथ साथ मेन है इस कोर्स के कंप्लीशन होने तक यार, अगर इंटरव्यू की तैयारी हो जाए ना भाई तो मजा आ जाएगी. तो वो भी आपको करवाएंगे. और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स एंड दैट इज द टाइम यू कंप्लीट दिस कोर्स एंड द टाइम यू गिव द एमसीक्यू टेस्ट, यू आर गोना बी गेटिंग द सर्टिफिकेट फॉर दिस कोर्स. और इस सर्टिफिकेट को आप अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं, राइट, लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं. बट ये सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप टेस्ट पास करेंगे, राइट. तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोना बी देयर. Now let us also understand some of the basic things about a finance domain and how to prepare for finance interviews. अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, जब भी आप फाइनेंस के इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं ना गाइस, सबसे बेसिक रूल आपको ध्यान में रखना है. देखो अभी मैं ना लेक्चर स्टार्ट हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिखते जाइएगा, right, because this all things are going to be a part of your interview prep also. Plus also this is all thing is very very important when you're moving to the finance industry and domain. You know what is the best part about a finance domain? Indirectly और डायरेक्टली हर वो व्यक्ति, चाहे वो ऑडिट में हो, चाहे वो टैक्स में हो, चाहे वो अपने करियर में कुछ भी कर रहा हो, अगर उसने कॉमर्स फील्ड चूज किया है, उसको फाइनेंस डोमेन के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उसको सीएफओ के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उसको ये बेसिक नॉलेज चाहिए ही चाहिए. और वो मैं आपको देने वाला हूं. अब सबसे पहला भाई, फाइनेंस इंटरव्यू के लिए आपको जब भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ चीजें, कुछ वेबसाइट पे जाना अनिवार्य हो जाता है. चलो प्रैक्टिकली देखते हैं, एक वेबसाइट को समझेंगे, कहां से मेरे को डेटा मिलेगा, कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट. सबसे पहली अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो वो है एमसीए की वेबसाइट, जहां पे आप कोई भी कंपनीज की कुंडली निकाल सकते हो.
सर आइदर वो प्राइवेट लिमिटेड हो, राइट, लिस्टेड कंपनी का जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की जो रिपोर्ट्स होती है वो हमको इजीली मिल जाती है उनकी वेबसाइट पे, इन्वेस्टर सेक्शन में जाके वहां पे आपको मिल जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो, उनके आप कुंडली निकाल सकते हो एमसीए पोर्टल के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, हमें पता होना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द कंपनीज इंटरव्यू। द रीजन इज इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, कि भाई वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो जानना जरूरी है। चलो तो मैं एक एक वेबसाइट जाते जाता हूं, वहां पे आपको बताते जाऊंगा कहां पे जाना है, कैसे रिसर्च करना है, क्या क्या पढ़ना है, राइट, और कैसे चीजें होगी, राइट। एक सेकंड दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया हूं, आई होप सभी को स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एमसीए की वेबसाइट पे, राइट, एमसीए की वेबसाइट आ गई, वहां पे मोदी जी आपको दिखेंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, देखो एमसीए सर्विसेज, राइट, एमसीए सर्विसेज में विल बी एबल टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज मास्टर डेटा। आप कोई भी कंपनी का मास्टर डेटा देख सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक किया मास्टर डेटा ऑफ अ कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख दीजिए, जैसे मेरे को चाहिए आईटीसी लिमिटेड, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको डिटेल्स आ जाएगी आईटीसी लिमिटेड की। छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछ रहा है, वो डाल दीजिए आप। आफ्टर दैट इज देन यू गॉट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ कंपनी विच इज देयर। सबसे पहले जब भी आप कोई भी कंपनी को पकड़ते हैं, राइट, या कोई भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फाइनेंस डोमेन का, सबसे पहला काम कीजिए कि ये चीज आप पढ़िए कि कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, डेट ऑफ बैलेंस शीट कब डाला था इन्होंने, राइट। इसके अलावा यू विल आल्सो एबल टू सी सम ऑफ द अदर डिटेल्स व्हिच इज देयर, इंडेक्स ऑफ चार्जेस। अगर जिसको चार्जेस का कंसेप्ट नहीं पता, डोंट वरी, जब मैं फिक्स एसेट्स पढ़ाऊंगा तब आपको और डिटेल में कवर करूंगा। बट एक चीज समझो यार, कोई भी इंसान किसी को लोन ऐसे मुफ्त में नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई कोई सिक्योरिटी दे, कुछ कोलेटरल दे, कोलेटरल दे, है ना। वो कहां पे दिखेगा कि भाई यहाँ पे आपने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, उस असेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डायरेक्टर्स का डिटेल चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि भाई कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो वो आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। अभी ये इनका वेबसाइट मर्ज हो रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ इसलिए तो आपको थोड़ा सा स्लो ये ट्रांजिशन दिखेगा, बट यस दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। आल्सो यू कैन डाउनलोड द फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी, राइट। तो यहाँ पे आप गूगल पे भी लिख सकते हो डाउनलोड, है ना, एफएस फ्रॉम एमसीए, है ना। सिंपल आप गूगल पे लिख दीजिए, यहाँ पे आपको एक एमसीए की वेबसाइट मिल जाएगी, है ना, वही पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, वहां से भी आप देख सकते हो। जस्ट गो हियर, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट इट आउट, कैसे डाउनलोड करना है, राइट, वो भी मैं बता देता हूँ। एक सेकंड दीजिए, मीनवाइल ये लोड हो रहा है। चल भाई आजा फटाफट, ठीक है, हाँ यहाँ पे लोड हो गया। जैसे आपको कोई भी कंपनी चाहिए, यहाँ पे आप टिक कीजिए सबसे पहले, वंस यू रिटर्न इट आउट आईटीसी, मुझे आईटीसी के फाइनेंशियल चाहिए, यहाँ पे आप सबमिट कीजिए। गवर्नमेंट पोर्टल है, ऐसे मत देखो, मेरा पोर्टल नहीं है भाई, है ना, हमारी वेबसाइट चकाचक चलती है, गवर्नमेंट पोर्टल है तो थोड़ा दिक्कत आएगा, है ना। यस, कोई कह रहा है सर आपका इंटरनेट खराब है, शर्म करो, राइट। ठीक है, जब तक लोड होता है तब तक लोड होने दीजिए। दूसरी वेबसाइट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, राइट, और वो वेबसाइट का नाम है IBEF.org। ये भी गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे यू विल बी एबल टू गेट अ बिजनेस ओवरव्यू ऑफ दैट इंडस्ट्री और सेक्टर। तो से फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द कंपनीज इंटरव्यू, राइट, तो आपको एक छोटी सी काम करना है। से फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू फॉर ए टेक कंपनी, राइट, और आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी, और आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द एग्रीकल्चरल कंपनी। सिंपल मैं ऑटोमोटिव पे जाता हूं, तो ऑटोमोटिव पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरे इंडस्ट्री का डिटेल मिल जाएगा, गेट हेल लॉट ऑफ डिटेल अबाउट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कि ग्रोथ डिमांड क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन्वेस्टमेंट्स कितना आ रहा है, पब्लिक पॉलिसीज क्या हो रही है। इसके अलावा यू विल बी ऑल्सो एबल टू गेट सम ऑफ द स्नैपशॉट्स, राइट। यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा, प्लस ऑल्सो यहाँ पे आपको पूरा मार्केट ओवरव्यू मिल जाएगा, क्या मार्केट ओवरव्यू है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, इन्वेस्टमेंट्स कितने आ रहे हैं, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। अब ये सब चीजें क्यों आपको पढ़ के जाना है बिफोर यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द कंपनीज इंटरव्यू। एक चीज ध्यान में रखो कि जब भी मैं फाइनेंस में जा रहा हूं तो मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं भाई, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अब एक चीज ध्यान में रखो, जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो आपको जनरली या तो एक सेक्टर या एक डोमेन में ही आप काम करोगे। जैसे सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं एमआरएफ ज्वाइन किया, एमआरएफ सबको पता है चक्के की कंपनी है, तो भाई मेरा इंडस्ट्री क्या हो गया, मेरे को टायर सेक्टर में ही काम करना है। तो मेरे को बिफोर आई गो फॉर इंटरव्यू आई शुड नो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ टायर सेक्टर। दैट इज व्हाई वी शुड नो एंड प्रिपेयर फॉर दिस थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे, ठीक है। तो ये सब चीजें के बारे में आप पढ़ के जाइए, पढ़ के जाइए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए।
अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज देने वाला हूं, राइट, विच इज देयर, जो काफी कम लोगों को पता है, राइट। इसको हम अभी जाएंगे नेक्स्ट वेबसाइट पे, DRHP, सिर्फ गूगल पे लिख देंगे हम लोग DRHP, राइट। जैसे आप DRHP लिखेंगे, यू विल गेट अ वेबसाइट ऑफ सेबी। यहां पे आपको जाने के बाद विच एवर कंपनी और विच एवर सेक्टर यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फॉर, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द सेक्टर विच इज इनटू थिएटर इंडस्ट्री, शायद थिएटर वाले ही आइनॉक्स, या मेरी कोई मेडिकल इंडस्ट्री है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं इंटरव्यू के लिए। तो मैंने क्या किया, उन उस कंपनी का यहाँ पे DRHP फॉर्म फाइल किया जाता है सेबी के पास। तो मैं वहां पे जाऊंगा, आई गो हियर, एंड वंस आई गो हियर, मुझे एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। उसमें जस्ट मुझे जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ध्यान से देखिए, नीचे मुझे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा सेक्टर ओवरव्यू। कहां पे, उसी पेज में सभी कंपनीज का मिल जाता है, एक सेक्टर ओवरव्यू मिलेगा, इंडस्ट्री ओवरव्यू कितने पेज का है, 32 पेज का है। जस्ट क्लिक इट आउट हियर, यू विल गेट अ डिटेल्ड सेक्टर ओवरव्यू ऑफ अ हेल्थ केयर कंपनी। नाउ इमेजिन दैट आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू फॉर अ नारायणा हेल्थ केयर, और इमेजिन दैट आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स। कोई भी आप हॉस्पिटल के इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको उस इंडस्ट्री का, उस सेक्टर का अगर नॉलेज रहेगा, और आपने उसको इंटरव्यू में बता दिया कि भाई देखो ये चीज ऐसी ऐसी है और आई नो बेटर देन यू, इज गोना बी सेइंग लाइक भाई ये बंदा गजब है यार, इसको हायर कर लो कैसे भी, राइट। तो ये चीज आपको चाहिए, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, कंपनीज पे हेलड ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज टू गेट अ डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट डन। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि देखो भाई कितने नर्सेस हैं, कितना हेल्थ केयर सेक्टर है, कैसे ग्रो होने वाला है, राइट। ये नॉलेज हमारे पास रहेगा ना, फट जाएगी भाई सामने वाले की, वो बोलेगा भाई ये बंदा मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, जो भी आप कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा DRHP, राइट। और सेकंड मैंने आपको बताया था IBEF.org, वहां पे यू कैन गो एंड देन यू कैन जस्ट रिसर्च इट आउट, ठीक है। तो अब इस रिपोर्ट को मैं समझाऊंगा नहीं, राइट, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट, जस्ट रीड इट आउट बिफोर यू गोइंग फॉर एनी ऑफ द कंपनीज इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज जो आपको कर देनी है व्हेनेवर यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, से फॉर एग्जांपल ITC लिमिटेड में आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप ITC लिमिटेड लिखिए और यहाँ पे न्यूज पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट रीड द न्यूज सेक्शन बिफोर यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, कि ITC का क्या न्यूज था, क्या हुआ है ITC में, क्या ITC होटल सही में अपना आपको अलग कर रहा है क्या, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, एंश्योर दैट यू आर नोइंग व्हाट इज द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी ऑन दैट डे, राइट। शेयर प्राइस का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं कि आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीजें पता होना चाहिए। सर मैंने कभी काम नहीं किया, काम करना सिखाओ, सिखाएंगे भाई, उसी लिए तो क्लास बन रही है, आप ही के लिए बन रही है, टेंशन ना ले, राइट। तो ये चीज हो गया, ऑटोमोटिव का मैंने बता दिया। यहाँ पे तो गवर्नमेंट पेज पे तो हमेशा की तरह एरर ही आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाएगा तो मैं दिखा दूंगा। तो ये बेसिक चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अगर सर आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MRF पे जाता हूं मैं, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे डाउनलोड करना है, बड़ा ही सिंपल सा काम है, राइट। उस कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, विल बी एबल टू गेट द रिपोर्ट जस्ट देयर, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरे रिपोर्ट्स मिल गए, एनुअल रिपोर्ट वगैरह मिल गया, एनुअल रिपोर्ट फॉर 22-23। This way you can just go and download the financials of a company. सर क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल्स को कैसे पढ़ना, एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ना मैं पढ़ाऊंगा। आई एम गोना बी टीचिंग यू आउट फ्रॉम द स्क्रैच हाउ टू रीड इट आउट, हाउ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं कि भाई ये सब ठीक है, मेरे को ये बताओ कौन कौन से रोल्स मिलेंगे फाइनेंस डोमेन में, राइट। इसके अलावा रोल्स के साथ साथ सर आप मुझे ये बताओ कि उन रोल्स में क्या फंक्शन रहता है, राइट। और इसको मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को क्या क्या चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर का होने का जरूरत है, ठीक है। तो एक सेकंड दीजिए, ये चार्ट अगर हो सके आप ड्रॉ कर लीजिएगा कहीं पे, ऑल्दो मैं नोट्स में इसको दिया हुआ है, राइट, बट इफ यू कुड ड्रॉ इट आउट, बैंग ऑन, नथिंग लाइक इट। इसके साथ साथ आपको इस तरीके की रीडिंग मटेरियल मिलेगा, फाइनेंस रीडिंग मटेरियल, राइट। इसको हो सके कोशिश करना कि आप डाउनलोड कर लो और बढ़िया से इसको प्रिंट आउट लेके पढ़ें, राइट। इसमें एवरी डैम थिंग व्हिच आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू इज गोना बी कवर्ड हियर, बट इफ यू फील लाइक अगेन एडिंग ऑन समथिंग, तो यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द नोट्स। चलो अब समझते हैं भाई फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस में बाप होता है CFO। एंड में सबका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो रहेगा फाइनेंस डोमेन में, वो किस चीज का रहेगा भाई, CFO का। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपने इस डोमेन में कंटिन्यू किया, आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली CFO ही बनना है।
एक चीज समझिए, अगर आप कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप जर्नी में या तो सीएफओ बनोगे, या तो किसी टॉप कंपनीज में पार्टनर बनोगे, या सीए ऑडिटिंग फॉर्म में जाके पार्टनर बनेंगे। दो ही मेजर चीज होती है। बट फाइनेंस डोमेन का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आएगा। कैसे? अगर कोई स्टार्ट ऑडिट करने आए तो भाई जाएगा सीएफओ के पास, क्वेरी लेके बताओ सर ये कैसे किया आपने, राइट? अब फाइनेंस फंक्शन को मैं काफी पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहला आता है अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मैंने फर्दर उसको क्लब किया, बट एक एक फंक्शन को लेता हूं, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड रेवेन्यू फंक्शन। हर एक कंपनी का एक रेवेन्यू लैग होता है, राइट? और उस लैग को कैसे वर्क करता है, कैसे हमको डेटा के थ्रू आप समझा सकते हो, क्या काम करेंगे हम अगर एआर रोल में जाएंगे, रेवेन्यू साइड जाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस मास्टर क्लास में। तो एक होता है रिसीवेबल साइड। कोई भी धंधे का मेन सोर्स है कि भाई रेवेन्यू कितना बिल्ड हो रहा है। शार्क टैंक देखते होंगे तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, अनुपम बोले, अमन बोले, राइट, कोई भी बोले, रेवेन्यू क्या है? एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन अ टॉप लाइन कि भाई धंधा कितना कमा के दे रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है विच इज एक्सपेंस साइड, जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल, इन्वेंटरी साइड एंड एक्सपेंसेस साइड, राइट? कैसे वर्क करता है समझेंगे। तीसरा रोल इंपॉर्टेंट होता है विच इज ट्रेजरी, पैसा 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 पैसा, कि फाइनेंस कैसे, ट्रेजरी कैसे मैनेज हो रहा है। चौथा फंक्शन हो जाता है एफपीएनए एंड बिजनेस फाइनेंस, राइट? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल एंड बिजनेस फाइनेंस। पांचवा रोल हो जाता है आपका इंटरनल ऑडिट। छठवां रोल आपका हो जाता है टैक्सेशन, जिसमें मेजरली इफ यू डिवाइड द टैक्सेशन इज इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एंड द लास्ट रोल विच इज देयर इज जीएल एंड एमआईएस रोल। एक एक रोल को मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, एक प्रैक्टिकल डेटा के साथ आपको एक एमआईएस रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखती है, हाउ दिस रिपोर्ट्स आर गोना बी प्रिपेयर्ड, और किस तरीके से थिंग्स आर गोना बी वर्किंग। अब मेजरली आप इन सब रोल्स के लिए जो हायरिंग देखेंगे, राइट, मल्टीपल नाम से इसको हायरिंग किया जाता है। आपको बोला जाएगा कि आपको R2R रोल के लिए हायर कर रहे हैं। R2R रोल क्या होता है? रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। कैसे काम करते हैं, क्या होता है सर समझाओ, समझेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरा बोला जाएगा कि आपको कंट्रोलरशिप फंक्शन के लिए हायर किया जा रहा है, वो भी क्या होता है वो भी समझाऊंगा। तीसरा होता है मैनेजमेंट ट्रेनी रोल। मैनेजमेंट ट्रेनी रोल का मतलब होता है कि भाई हम आपको फाइनेंस में फंक्शन में हायर कर रहे हैं। फाइनेंस फंक्शन बोले मतलब कि ये वाले फंक्शन में आपको हायर कर रहे हैं, और हम आपको देखना चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के सीएफओ बनो। आप हमारी कंपनी के क्या बनो? सीएफओ बनो कुछ साल में। और उसलिए हम आपको मैनेजमेंट ट्रेनी के रोल के नाम से हायर कर रहे हैं, और हम आपको अलग अलग फंक्शन में घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। मतलब क्या? कभी आपको इधर डालेंगे, 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 बिकॉज वी वांट टू सी यू एज अ सीएफओ। एक चीज ध्यान में रखना, अगर किसी भी कंपनी का सीएफओ बनना है ना भाई, तो अलग अलग डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मल्टीपल डोमेन्स। द रीजन इज वेरी सिंपल। भाई देख, अगर तुम सीएफओ बना और तुमको ये नहीं पता कि कंपनी के पास कितना फंड्स पड़ा हुआ है, कंपनी उस फंड्स को कहां इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई शेयर्स खरीद रहा है, या उसको आइडल पड़ा हुआ है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे हैं, लग जाएगी भाई। एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर समवन बिकम्स अ सीएफओ, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द ऑल द फंक्शंस व्हिच आर वर्किंग बिलो हिम। सभी फंक्शंस उसके बिलो वो काम कर रहे हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए काफी बार आप सुना होगा मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स के नाम से हायर किया जाता है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये होना चाहिए कि मैनेजमेंट ट्रेनी बोल के हायर कर रहे हैं, मतलब आपको रोटेशन देंगे काफी सारे डोमेन्स में। बट आजकल क्या है, ये फैंसी दुनिया बन गई है, तो बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से, बट फंक्शन रोटेट ही नहीं करवाते। डाल दिया आपको अकाउंट्स रिसीवेबल में, बैठ के सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल ही कर रहे हो आप। ठीक है, तो वो चीज होती है। और लास्ट है ना, काफी बार आपको फाइनेंस के नाम से भी हायर किया जाएगा, बताएंगे नहीं कौन से डोमेन में डाल रहे हैं, कहां डाल रहे हैं। इस फनल में कहीं पे भी आपको डाल सकते हैं, इस फनल में कहीं पे भी आपको डाल सकते हैं। हर वो चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सब अब प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा, और हम एक हर एक चीज को समझेंगे। ठीक है, यस। सर, ये कंट्रोलरशिप को आपने तीन लोगों को क्यों मार्क किया है? ये तीन जनरली एज अ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ कंट्रोलरशिप रूल। क्यों, कैसे, क्या, अभी मैं जस्ट आपको समझाऊंगा एक ही मिनट में। ठीक है, चलो। अब मेरे को है ना एक डमी डेटा मैंने एक कंपनी का क्रिएट किया हुआ है। इस कंपनी का नाम है मॉन्क एंड कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? नाम मॉन्क एंड कंपनी। अगर आपको चाहिए होगा इस डेटा को डाउनलोड कर लेना, बट नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए मैं चाहता हूं कि आपका पूरा अटेंशन स्क्रीन पर है, बिकॉज अब हम एक्सेल पे जाने वाले हैं, नंबर्स सीखेंगे, नंबर्स देखेंगे, नंबर्स समझेंगे कि भाई फाइनेंस में होता क्या है, काम कैसे हो रहा है। एक डमी डेटा कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो मैं आपको एक कंपनी का जिसका नाम है मॉन्क एंड कंपनी, उसका एक एमआईएस रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, एमआईएस होता है, राइट, आपका एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है
वेयर दिस रिपोर्ट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, राइट। कंपनी ने क्या क्या चीजें की है, राइट, एंड व्हाट ऑल थिंग्स द कंपनी इज ट्राइंग टू डू, वो चीज यहां पे आपको समझ में आएगी एमआईएस रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, नंबर है, नंबर से डरिए नहीं, नंबर से आपको प्यार करना है, नंबर से हम रोमांस करेंगे इस पूरे मास्टर क्लास में, एंड यू एट द एंड ऑफ दिस क्लास यू फील लाइक सर नंबर्स के साथ तो बड़ा बड़ा मजा आता है मुझे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं बाकी आगे के नंबर्स पूरे हाइड कर रहा हूं, एक एक चीज समझते हैं, राइट। एक्सेल के फॉर्मूलाज थोड़े से सीख लीजिए, बिकॉज मैं एक्सेल थोड़ा सा तेज चलाऊंगा क्लास में, एक्सेल का क्लास नहीं है। इफ यू वांट टू लर्न एक्सेल जस्ट चेक माय एक्सेल मास्टर क्लास व्हिच इज देयर, बट अभी मैं एक्सेल को थोड़ा फटाफट चलाऊंगा ताकि आप नंबर्स और चीजों को अच्छे से समझ पाए। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है यार, एक चीज समझो, मैंने एक कंपनी देखा जिसका नाम है अमेजॉन। सबने देखा होगा, ये अमेजॉन का पेज है, कंपनी कॉल्ड एज अमेजॉन, मैंने खोल दिया, राइट। अब देखो यार, अमेजोन पे ये कुछ तो सेल बिल दिख रहा है। अब अमेजोन पे मैंने एक चीज देखा कि यार ये अमेजोन है ना, बड़ा पैसे कमाता है यार। ये देख के ना मेरे को मिर्ची लगी, मिर्ची, बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा, अमेजोन इतने पैसे क्यों कमा रहे हैं, गलत है। मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा धंधा चालू कर देता हूं जिसका नाम है मॉन्क एंड कंपनी। ये स्टोरी आखिरी तक चलेगी बेटा, ये मास्टर क्लास के एंड तक चलेगी, ध्यान में रखिए। मैंने कसम खा ली कि यार मैं भी मॉन्क एंड कंपनी नाम से चालू करूंगा और अमेजोन को दूंगा टक्कर। ठीक है, मैं जोश में आ गया, मैं गया भाई, अब चालू करते हैं, वेबसाइट वेबसाइट बना ली, बढ़िया, ये मेरी वेबसाइट है ना, मान लो ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बिजनेस में, और वो है धंधा लाना, सेल्स, राइट। मेरे को किसी भी धंधे में से कोई भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि भाई तुम धंधा ला पा रहे हो या नहीं, क्या तुम सेल्स बिल्ड कर पा रहे हो कि नहीं, राइट। अब मैं गया इन्वेस्टर के पास, इमेजिन दैट मैं शार्क टैंक में गया, मैंने बोला कि भाई मुझे पैसा दो, वो बोले ठीक है भाई शिवम, तुझे बिजनेस बिल्ड करना है ना, तेरे को मैं पैसा दिया, ले भाई तेरे को 100 करोड़ रुपए दिया, मेरे को पैसा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, जब किसी से अगर मैं पैसा ले रहा हूं तो हर महीने वो बंदा मेरे से तो एक्सपेक्टेशन करेगा ना, क्या एक्सपेक्टेशन करेगा कि भाई शिवम मुझे ये बता कि ये महीने तूने कितना कमाया, ये मैंने तूने मेरे पैसे का केक क्यों, वॉट यू हैव डन विथ माई मनी, प्लीज टेल मी दिस। अगर कोई भी पैसा, राइट, कोई भी इंसान किसी से अगर पैसा लेता है या खुद का भी पैसा होता है, एवरी वन नीड्स टू डू एन एनालिसिस ऑफ दैट मनी, वॉट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन, why this money invested at a right place, or what have we invested the money in the right place or a wrong place, and that is what the finance guy is going to be telling। इस चीज के लिए कौन बैठा है, आप लोग बैठे हैं, इस चीज के लिए हम बैठे हैं कि हम एज अ फाइनेंस गाय, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू द नंबर्स, एक्सप्लेन द पीपल आउट, टेल द वर्ल्ड, टेल द इन्वेस्टर्स, टेल द शेयर होल्डर्स लाइक यू कि भाई देखो कंपनी का पैसा यहां इन्वेस्ट हुआ था, इस चीज को हमने ऐसे ऐसे यूज की थी, अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो हमारी कंपनी में डालो पैसे, नहीं तो निकलो भाड़ में जाओ। ठीक है, उसी प्रकार से मॉन्किन कंपनी ने एक बढ़िया सा अपना बिजनेस चालू किया, राइट। मॉन्किन कंपनी ने बढ़िया से अपना एक बिजनेस चालू किया, और वहां पे हमने बोला कि भाई देखो, हम लोग ने एक प्रोडक्ट चालू किया है, अमेजोन को कॉपी करने का कोशिश किया है, और जहां पे मैंने बोला कि भाई देखो मैंने है ना 1200 करोड़ का जीएमवी बिल्ड किया है। अब जीएमवी क्या होता है, जीएमवी होता है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। आसानी समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, टेंशन ना लो। मैंने बोला कि भाई अमेजॉन आईफोन बेचता है, हाँ भाई बेचता है, मैं भी आईफोन बेचूंगा, मैं बोला बेचो। सिंपल से समझे, एक आईफोन कितने का आता है, एक आईफोन अगर मैं लेने जाऊं, मान लो आईफोन मैंने मेरे प्रोडक्ट वेबसाइट पे बेचा, एक आईफोन कितने का आएगा, 1 लाख रुपए का आएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए का आईफोन मैंने मेरे वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया, मैं अमेजॉन हूं, अभी के लिए समझो है ना, मैं अमेजॉन हूं, मैं आईफोन लिस्ट कर दिया, मैंने आईफोन अपनी वेबसाइट पे बेच रहा हूं, ठीक है। मैं अपने आईफोन आईफोन है ना, आईफोन मैंने अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया, आईफोन अपने वेबसाइट पे बेच रहा हूं बढ़िया से, ठीक है, मान लो आईफोन बेच रहा हूं। अब मैंने ये जो आईफोन है वो 61,000 का जो मेरे आईफोन वेबसाइट पे लिस्ट किया हुआ है, राइट, क्या ये 61,000 का अगर मैं आईफोन बेचता हूं, राइट, तो क्या मेरा रेवेन्यू 61,000 का है क्या?
अमेजॉन ये क्लेम कर सकता है क्या मेरा रेवेन्यू 61,000 है? बताइए, क्या अमेजॉन ये क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है? सच सच बताइए, ये अमेजॉन का रेवेन्यू है? नहीं, इसमें अमेजॉन का रेवेन्यू नहीं है, बट ये अमेजॉन का जीएमवी है। व्हाट इज जीएमवी? ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। रेवेन्यू इसमें से कुछ परसेंटेज रहेगा, कुछ शेयर रहेगा। मान लो अमेजॉन ने एप्पल के साथ डील किया कि तेरा जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा उसमें मैं लूंगा 10% कमीशन, तो अमेजॉन का रेवेन्यू होगा 6,000 रुपए। बट अमेजॉन का जीएमवी होगा 62,000। अमेजॉन का जीएमवी कितना हो जाएगा भाई? 62,000, राइट? मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बता रहा हूं कि टोटल वैल्यू का मैंने कितने का माल बेच पाया मेरे वेबसाइट पे। अब जब भी कोई मैं स्टार्टअप चला रहा हूं, कंपनी चला रहा हूं, मेरे पास कोई इन्वेस्टर आया तो मैं उसको बोलूंगा, देख देख मेरे भाई, मेरे पास 1,200 करोड़ का जीएमवी है। वो बोलेगा कसम? मतलब इतने लोगों, इतना पैसा मेरे वेबसाइट पे स्पेंड हुआ, बट क्या ये मेरा रेवेन्यू है? नहीं। तो ये सर हम नंबर क्यों डालते हैं? ये इन्वेस्टर को दिखाने के लिए कि भाई देख, मेरे वेबसाइट पे इतने का माल मैं बेच सकता हूं या बेचा हूं। क्लियर? अब दूसरी चीज समझिए, अमेजॉन पे जैसे ये ऑर्डर आया, काफी लोग ऑर्डर करते हैं, काफी लोग पेमेंट चेकआउट पेज तक जाते हैं, काफी लोग कूपन कोड ढूंढते रहते हैं, काफी लोग उल्टे पुल्टे हरकतें करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कैंसिल मार देते हैं। काफी बार ये भी आपने देखा होगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, भाई मैंने आईफोन बढ़िया से ऑर्डर प्लेस किया, बट द प्रॉब्लम विच केम वॉज कि अमेजॉन बोलता है ये आउट ऑफ स्टॉक है। काफी बार ये प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, तो इसलिए जब भी हम इन्वेस्टर को दिखा रहे हैं, अभी मैं इसको एक ई कॉमर्स बेस्ड मॉडल पे ले जा रहा हूं, बाद में हम इसको सर्विस बेस्ड बाकी मॉडल पे भी समझेंगे, टेंशन ना लो। पर धंधा समझो, फाइनेंस का रोल समझो, एक एक फंक्शन समझाऊंगा, फिर हमारे हर एक फंक्शन को डीप डाइव देखेंगे प्रैक्टिकली, और तब आएगा मजा। और जब भी हम इंटरव्यू में बैठेंगे ना भाई, उसकी हिम्मत ये पूछ के दिखा, इंटरव्यू क्लियर करके दिखाएंगे हम लोग। अब दूसरा होता है सर शिप्ड जीएमवी, और तीसरा होता है डिलीवर्ड जीएमवी। काफी बार होता है कि भाई ऑर्डर आया, राइट, बट उसमें से मैं कुछ ही परसेंटेज शिफ्ट कर पा रहा हूं, उसमें से मैं कुछ ही परसेंटेज शिफ्ट कर पा रहा हूं, विच इज 92%। 8% मैं उसको शिफ्ट नहीं कर पाया, या तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था, या तो मेरे पास भाई सेलर ने धोखा दे दिया, या तो भाई कस्टमर ने उसको कैंसिल किया, पता नहीं क्या हुआ है। अब एज अ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर बन के सोचो, राइट, वो बोलेगा कि भाई तेरे भाई 100 के ऑर्डर आते हैं, 8% ऑर्डर ऐसे ही तेरे उड़ जा रहे हैं, क्यों? कुछ तो गड़बड़ है प्रोसेस में। ध्यान दीजिए, प्रोसेस में गड़बड़ है, प्रोसेस में गड़बड़ है। किसका गला पकड़ेंगे? इंटरनल ऑडिटर का गला पकड़ेंगे, निकाल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में। इंटरनल ऑडिट का अगर आपको मतलब पता होगा कि हम लोग देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, एंड व्हाट आर द कंट्रोल्स रिलेटेड टू दोस रिस्क। अगर इंटर ऑडिट ध्यान से सीखना है तो हमारा मास्टर क्लास देखिएगा उसमें भी, बट अभी मैं आपको इंटर ऑडिट का भी एक ब्रीफ दे रहा हूं कि भाई अगर आपको देखना है कि भाई ये प्रोसेस कैसी चल रही है, एज ए इन्वेस्टर में इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में देखूंगा कि 8% का क्या इसने इशू हाईलाइट किया है, और इसके अगेंस्ट क्या सोल्यूशन दिया है, मेरे को लाके दिखा इंटरनल ऑडिटर। भाई क्योंकि तेरे को हायर किया था इस चीज के लिए, तो टाइम पास मत कर, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा इंटरनल ऑडिटर। ठीक है भाई, सारे समझ में आया। तीसरा होता है डिलीवर्ड। काफी बार जब प्रोडक्ट निकलता है, मान लो आईफोन घर से निकला, अमेजोन के वेयरहाउस से निकला आईफोन, बट हम जैसे कुछ नालायक लोग रहते हैं, राइट, वो प्रोडक्ट देखते हैं, यूज करते हैं 2 दिन और वापस भेज देते हैं। ये भी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आईफोन ऑर्डर करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी रहता है, खुशी के लिए ऑर्डर कर दिया, बट कभी घर पे रह नहीं रहते। ये भी प्रॉब्लम रहती है। काफी बार हम लोग ये भी करते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं डिलीवर होने से पहले। करते हैं, हाँ। देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम बिटवीन प्लेस एंड डिलीवर्ड। वाई? जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, शिप किया, शिप मतलब कंपनी से निकल गया, बट डिलीवरी भी कुछ कम होगी, उसका भी मैंने एक जीएमवी यहाँ पे डाल दिया है। तो अगर आपको देखना है कि भाई ये परसेंटेज ऑफ टोटल मेरा प्लेस्ड क्या है, 85%। मतलब अगर 100 ऑर्डर आते हैं तो उसमें से सिर्फ आप 85 ऑर्डर ही फुलफिल कर पा रहे हैं। मतलब 15% कस्टमर जो है वो आपके या तो मजे ले रहे हैं, या तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, या तो आपने कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं की। क्यों नहीं हो रहा है ये 15%? कौन जवाब देगा? मैनेजमेंट जवाब देगा। अब मैनेजमेंट जब जवाब देने की बारी आती है, तो मैनेजमेंट का गला पकड़ेंगे और पूछेंगे, बता सीएफओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी माय फाइनेंस नोट्स आल्सो, एक सेकंड रुको, मैं अपने फाइनेंस के नोट्स भी दिखाता हूं, राइट, एक सेकंड दीजिए। फाइनेंस के नोट्स में आपको दिखाता हूं।
तो उसमें इफ यू कुड सी इट आउट, मैंने एक जो चार्ट बनाया है वो अब आपको लिंक होगा और हर एक चीज में आपको ध्यान से समझाऊंगा, राइट। हाँ, ये देखिए, सीएफओ को जाके गला पकड़ेंगे और बोलेंगे बता सीएफओ क्या नाटक है भाई, क्यों हो रहा है ये। सीएफओ बोलेगा भाई इंटरनल ऑडिटर निकाल, क्यों गलती हुई, कहां गलत हो रहा है, कौन सी प्रोसेस गलत हो रही है, कहां रिस्क है, कौन सा कंट्रोल मैप नहीं हो रहा है, कौन से फेलियर्स हो रहे हैं, तू बोल ना भाई इंटरनल ऑडिटर। आप समझ रहे हो। तो ये रोल होता है सीएफओ। सीएफओ को सब कुछ पता होना चाहिए आपको। आप थोड़ी देर में फील होगा कि यार ये सीएफओ बनना है मुझे भाई, ठीक है। दूसरा, यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा ये होगी जीएमवी। ये मैंने डाल दिया कितने ऑर्डर शिप हुए, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शिप, परसेंटेज हमने निकाल लिया, वही था ये 92%, ठीक है। अब एक और चीज हमने देखना पड़ता है, जब भी कोई शार्क टैंक देखा होगा, कहीं पे भी देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा, वो पूछते हैं यार हाउ मेनी बायर्स आर देयर, हाउ मेनी आर द रिपीटेड बायर्स। सुना होगा आपने काफी बार कि यार एक बार अगर कोई आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो दोबारा जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, एक साल में कितने बायर्स रिपीट हुए आपके। मैंने आज अमेजोन से ऑर्डर किया, क्या मैं फिर से अमेजोन में जाके ऑर्डर कर रहा हूं, क्या मेरा रिपीट परसेंट क्या है। अगर लोगों को कोई चीज पसंद आएगी तो वो चीज उससे दोबारा करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक बायर का रिपीट परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो वो चीज मैंने देखना है, वो मैंने अभी तक नहीं डाला हूं। तो मान लो मेरा 50% रिपीट परसेंट है, तो हमेशा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एनालिसिस व्हिच इज गोना बी डन बाय द इन्वेस्टर। अब हम लोग क्या बैठे, हम लोग फाइनेंस साइड बैठे, हम लोग सीएफओ की साइड बैठे कि भाई देख ये सब चीजें हो रही है, ये सब फंक्शन हो रहा है कंपनी में, और उसको मैं समझाऊंगा, किसको समझाऊंगा, इन्वेस्टर को। बिकॉज एमआईएस रिपोर्ट, राइट, क्या होती है, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट रहती है जो कि बना रहे हैं हम लोग कि भाई देख तू मैनेजमेंट मैनेजमेंट देख ना भाई, हमने साल भर में किया है, हमने महीने भर में किया है। अब वो बोलेगा हाँ ये तूने महीने भर में किया है ना, मजा नहीं आया, फंडिंग नहीं दूंगा इस साल, जो है कर ले। अच्छा बहुत बढ़िया किया, फंडिंग ले ले। अब समझते हैं दूसरे नंबर्स को। अब मैंने बोला कि भाई देखो अमेजोन ने, राइट, 1200 का क्या बिल्ड किया, रेवेन्यू बिल्ड किया कि जीएमवी बिल्ड किया, जीएमवी बिल्ड किया, ध्यान दीजिए, जीएमवी बिल्ड हुआ है उसका, राइट। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बिल्ड हुआ। अब मैंने बोला कि भाई अमेजोन, हे अमेजोन तेरा रेवेन्यू तो बता, हे अमेजोन तेरा रेवेन्यू तो बता। तो अमेजोन बोला कि देख भाई देख, मेरा रेवेन्यू जो है वो है 43.51 करोड़ का। मेरा रेवेन्यू क्या है भाई, 43.51 करोड़, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया हमको। अब एक चीज देखिए कि जब भी अमेजोन अपना रेवेन्यू बता रहा है, मतलब कि एक फाइनेंस का फंक्शन होगा जो ये रेवेन्यू को संभालेगा, राइट। फाइनेंस का एक फंक्शन होगा जो इस काम को संभालेगा, जो बोलेगा रेवेन्यू साइड हम देख रहे हैं। मतलब आप मेरा वो चार्ट याद कीजिए जहां पे मैंने बोला था रेवेन्यू एंड एआर, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड रेवेन्यू। मतलब कि एक चीज ध्यान से देखते हैं, जैसे ही ये आईफोन का ऑर्डर मैं प्लेस करता हूं, राइट, जैसे ही आईफोन का ऑर्डर मैं प्लेस करता हूं, अमेजोन के लिए रेवेन्यू बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर अब मैं इसको फिर से देखता हूं, राइट, एक सेकंड, आप फिर से बाहर आता हूं और ध्यान से देखिए इस वेबसाइट को, हर एक चीज नोटिस कीजिए कि रेवेन्यू कैसे बिल्ड कर रहा है अमेजोन। अगर किसी भी कंपनी का धंधा समझ लिया ना भाई तो मजादार, फुट डालोगे बेटा, धंधा समझना जरूरी है ना। अब देखो सबसे पहली चीज यहां पे, एक चीज हम बोल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, सबसे पहला रेवेन्यू बिल्ड हो रहा है सेलर कमीशन। सेलर कमीशन क्या होता है कि भाई देख, ये एक सेलर है, यहां पे आपको सेलर नेम भी दिखेंगे काफी बार, है ना, यहाँ पे आपको सेलर नेम भी दिखेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओपन करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो सोल्ड बाय दिख रहा है सेलर नेम, राइट, ईजोन, राइट, दृष्टा ईजोन, ये है सेलर। ये सेलर मेरे प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, मार्केट प्लेस पे बेच रहा है, राइट। उसको मैं बोलूंगा बेटा 60,000 का आईफोन बेच रहा है, मेरे को तू पैसा दे, 10% कमीशन चाहिए मेरे को, तब मैं तेरा जाके प्रोडक्ट बेचूंगा। अमेजोन का सेलर कमीशन जो हो गया, इस तरीके से अमेजोन ने बिल्ड किया 11.84 करोड़ रुपीस। क्लियर है, 11.84 करोड़ रुपीस ये सेलर कमीशन के थ्रू बिल्ड किया। सिमिलरली काफी बार यहां पे आपने देखा होगा, राइट, सिंस ये सेलर ये तो कर रहा है, बट काफी बार आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट डिलीवर जो होता है वो होता है अमेजोन के द्वारा। आपके घर पे भी बहुत बार आता होगा अमेजोन वाला, राइट। यहां पे आपको डिलीवरी देखता हूं, है ना, फ्री डिलीवरी, है ना, फ्री डिलीवरी कौन दे रहा है भाई, अमेजोन दे रहा है, राइट। फ्री डिलीवरी कौन दे रहा है, अमेजोन दे रहा है, राइट। अब अमेजोन डिलीवरी दे रहा है, किसको दे रहा है भाई, ईजोन को दे रहा है। तो ईजोन को बोलेगा देख मैंने तेरा फोन बेचा, 10% कमीशन दे उसका। अब भाई मैं तेरा फोन भी डिलीवर भी करवा रहा हूं, उसका डिलीवरी का पैसा दे रहे बिडू। तो उसने बोला चल भाई लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू,
अब ध्यान दीजिए, एक एक चीज समझिए, जैसे ही कंपनी का रेवेन्यू बिल्ड होते जा रहा है, हर वो चीज होते जा रही है, तो मैं एज अ फाइनेंस गाय हर वो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये देना पड़ेगा एट द एंड इन्वेस्टर को। एंड गोल से समझेंगे, सीएफओ बन के सोचो तो भाई मजा आएगा क्लास देखने में, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और क्लास मजेदार लग रही है, अच्छी लग रही है, तो सोचो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या तो cmonk.com पे जाओ, फाइनेंस मास्टर क्लास सर्च करो, तुरंत खरीद दो, पूरा क्लास देखेंगे, मजा आएंगे और इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। तो अब देखो, लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू मैंने यहाँ पे देख लिया कि भाई हाँ, कंपनी ने लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू इस तरीके से यहाँ से बिल्ड किया होगा, ठीक है, ये दूसरा रेवेन्यू आ गया। अब तीसरा रेवेन्यू मैं यहाँ पे देखता हूँ, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। अब ध्यान से देखिए, मैंने जैसे ही यहां पे गया, मेरे को आप देख रहे हो स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये क्या है? ये एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है। ये सेलर ने इसको स्पॉन्सर मारा और बोला भाई भाड़ में गए बाकी लोग, मेरा प्रोडक्ट सबसे ऊपर चाहिए, मारे को स्पॉन्सरशिप, मैं देता हूं तेरे को पैसे। हर वो चीज विच इज देयर ऑन अ प्लेटफॉर्म इज सेलेबल प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू मेक अ मनी, राइट? तो ये मैंने स्पॉन्सरशिप इसको भेज दी और बोला कि भाई तू स्पॉन्सरशिप के रेवेन्यू विच इज 1.88। अब ध्यान से समझिए, ये जो प्लानिंग हो रही है कि भाई धंधा कैसे लाओ, रेवेन्यू कैसे बढ़ाओ, कैसे चीजें होगी, ये की जाएगी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस और बिजनेस फाइनेंस टीम के द्वारा। बिजनेस फाइनेंस टीम का काम ये होता है कि भाई धंधा कैसे लाएं, धंधा कैसे बढ़ाएं, धंधा कैसे लाएं, धंधा कैसे बढ़ाएं। बिजनेस फाइनेंस और एफपीएनए चार्ट में देखिए, वो एक आपका एक रोल था, राइट? मान लो पहले हमको नहीं पता था कि अच्छा, हमको लगा यार सेलर से सिर्फ कमीशन ले सकते हैं, फिर वो बोला बिजनेस फाइनेंस वाला, देखो सर आप लॉजिस्टिक सर्विसेज भी दो, उसमें भी कमाओगे, सर आप एडवर्टीजमेंट भी दो, उसमें भी आप कमाओगे, राइट? और लॉजिस्टिक्स दो, एडवर्टीजमेंट दो, उसमें भी आप कमाओगे, ठीक है? इसके अलावा कुछ अदर रेवेन्यू आइटम्स भी हो सकते हैं, राइट? नेगेटिव इसलिए हो सकता है कि मेरे कुछ एडजस्टमेंट रहे, या तो फिर काफी बार ये चीज भी हो सकता है कि यार लॉजिस्टिक्स का हिट मेरे ऊपर आ गया। मान लो मैंने इस बंदे को बोला कि भाई देख, तेरे आईफोन डिलीवर करूंगा कौन? मैं तेरे आईफोन के रिस्क सब कुछ मेरा, तू बस आईफोन मारे को दे, मैं तेरे वेयर हाउस से उठाऊंगा या तेरे यहां से उठाऊंगा, आईफोन डिलीवर करूंगा, कस्टमर से पैसे भी लूंगा, तेरे को भी दे दूंगा कमीशन काट के, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो आईफोन डिलीवरी के टाइम गड़बड़ हो गई, या आईफोन फूट गया, आईफोन खराब निकला, या तो फिर प्रोडक्ट डैमेज हो गया डिलीवर करते वक्त, अमेजोन ने बोला था ये सब रिस्क मेरे, तो इसका मेरे को एक कॉस्ट बुक करना है, राइट? वो यहां पे मैंने डाल दिया, समझ गए? वो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट, अगर आपको पता होगा, अमेजोन काफी बार अपने, राइट, प्रोडक्ट्स भी बेचता है। अमेजोन बेसिक्स, अमेजोन बेसिक्स के नाम से वो अपने काफी सारे प्रोडक्ट बेचता है ना? अमेजोन के वायर, अमेजोन की बैटरी, अमेजोन के ये सब कुछ बेचता है काफी बार। उसको हम लोग कहते हैं कि भाई देखो, अमेजोन ने खुद का प्रोडक्ट बेचा 735 करोड़ का, उसमें से प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना था, 709 में मैंने खरीदा, इसमें मैंने बेचा, मेरी प्रोडक्ट मार्जिन थी 25 रुपए, मतलब 25 करोड़ रुपए, इससे मैंने रेवेन्यू बिल्ड किया, टोटल मेरा रेवेन्यू बिल्ड हुआ 43.51 करोड़ का। ये बेसिक चीज समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई। अब ध्यान से समझो, हर एक चीज समझाऊंगा। अब जा रहा हूं अकाउंट रिसीवेबल और एआर फंक्शन की तरफ। और इन्वेस्टर सबसे पहले मेरे को बोलेगा शिवम भाई, मैं बोलेगा सर, सर इस साल आपने, ये जनवरी 2022 में आपने 43.51 करोड़ का रेवेन्यू बिल्ड किया। मतलब हाँ, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू ग्रो दिस रेवेन्यू फ्रॉम 1.2 और 20%? क्या आपको रोक रहा है इस रेवेन्यू को 20% बढ़ाने से अगले महीने के लिए? मैं बोला सर, मेरे को मार्केटिंग के लिए और खर्चा करना पड़ेगा, टीम अच्छी हायर करनी पड़ेगी, तो मेरा रेवेन्यू बिल्ड हो जाएगा। उसने बोला ठीक है करो। इन्वेस्टर बोलेगा करो। अब वो बोलेगा कि भाई मैंने तेको पैसा दिया, तू कैश बंद कर ना, क्या दिक्कत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को धंधा चाहिए, मेरे को तेरा रेवेन्यू चाहिए, मैं चाहता हूं कि तू कंपनी प्रॉफिटेबल बन, तू कंपनी लिस्ट कर, मैं एग्जिट मारूंगा। इन्वेस्टर ये बोलता है। इन्वेस्टर ने बोला कि अगले महीने तू क्या इसको 52 बना सकता है? पूछेगा, किसको पूछेगा? बिजनेस फाइनेंस को पूछेगा, सीएफओ को पूछेगा कि भाई बता इसको बना सकता है? मैं बोला हाँ, कैसे? वो तुमको फिर सोचना है। कौन सोचेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस वाला सोचेगा, एफपीएनए या बिजनेस फाइनेंस वाला सोचेगा। मैं हर एक रोल को थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, कि हाँ यार, इसको 52 कैसे बनाना, ये सोचना है। अब सिमिलरली एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो रेवेन्यू बिल्ड हुआ है, इस रेवेन्यू का बैकएंड पे एक डेटाबेस बना होगा। मतलब क्या? जैसे अगर किसी ने ये ऑर्डर किया,
राइट। अगर ये किसी ने ऑर्डर किया, अमेजॉन का माउस ऑर्डर किया किसी ने, तो बैकएंड पे आप मानते होंगे एक डेटाबेस क्रिएट होगा, राइट। वो डेटाबेस कैसे दिखता है, एक सेकंड में दिखाता हूं। ये डेटाबेस है, मान लो ये पूरा एक डेटाबेस क्रिएट होगा कि अर्जुन शर्मा ने, राइट, उसका ईमेल आईडी ये है, फोन नंबर ये है, उसने आईफोन 13 प्रो खरीदा है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में खरीदा है, इतने का खरीदा है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदा है, शिपमेंट आईडी ये है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ये है, ऑर्डर स्टेटस ये है। एक पूरा डेटा बैकएंड पे क्रिएट होगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं फाइनेंस वाला बंदा हूं, मेरे को हर एक पर्सन को एक इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से चाहिए होगा। अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल वाला बंदा हूं, रेवेन्यू साइड वाला बंदा हूं, राइट, तो मेरे लिए ये सब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने खरीदा, कौन ये खरीदा, क्या ईमेल आईडी से खरीदा, क्या एड्रेस पे खरीदा, डज नॉट मैटर। मैं अगर फाइनेंस वाला बंदा हूं तो मेरे लिए प्योर केयर इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ डेट देखूंगा, इनवॉइस बनी कि नहीं सही से देखूंगा, पेमेंट आया कि नहीं सही से देखूंगा, राइट, और जीएसटी का क्या मेरे इंपैक्ट है वो देखूंगा, मैं खत्म। अगर आप एफपीएन या बिजनेस फाइनेंस वाले बंदे हो तो आपका पर्सपेक्टिव अलग है। वो बोलेगा, हे भाई चल देख कौन सी कैटेगरी में माल बिक रहा है, अच्छा इस कैटेगरी का आईफोन तो बिके ही नहीं। एवरी फंक्शन हैव अ डिफरेंट रोल which you need to understand once you go into finance role. इसलिए कहते हैं कि जो सीएफओ बनता है ना, तो उसको पूरा धंधा पता होना चाहिए एंड टू एंड। अब एक चीज देखो, अकाउंट रिसीवेबल वाला बंदा जो रहेगा, राइट, या रेवेन्यू साइड वाला बंदा रहेगा, वो इसने है ना ये नंबर प्लॉट किया किसके बेसिस पे, दिस आर द नंबर्स प्लॉटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल्स। ये एक्चुअल डेटाबेस कहां से मिला कि हाँ भाई इस तरीके का मेरे को पीएनएल ये आया था डेटाबेस, इस पे मैंने क्या किया। चलो थोड़ा सा बेसिक्स दिखाता हूं। मैंने सबसे पहले बोलूंगा कि हाँ रेवेन्यू कैसे होना चाहिए, डिलीवर्ड पे। हाँ भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ डिलीवर्ड पे, तो हमने डिलीवर्ड फिल्टर मारा, कितना रेवेन्यू बिल्ड हुआ उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रेवेन्यू प्लॉट कर डाला। ठीक है, उस तरीके से मैंने यहाँ पे रेवेन्यू प्लॉट कर दिया। बट एफपीएनए और बिजनेस फाइनेंस वाला बोलेगा कि भाई मैंने जनवरी 22 में प्रोजेक्ट किया था कि मेरा रेवेन्यू जो होना चाहिए था वो 48 करोड़ होना चाहिए था, भाई क्यों कम आया। उसने मान लो, है ना, उसने मान लो यहाँ पे कुछ रेंडम नंबर्स प्लॉट किए थे। उसने बोला था कि मेरा लॉस सेलर कमीशन 15 करोड़ का होना चाहिए था, मेरा एक्चुअल में तो 11 करोड़ दिख रहा है। क्यों डेल्टा आया, जो आप पढ़ते थे या आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ये मेरा बजटेड है, ये मेरा बजटेड है, ये मेरा एक्चुअल है, क्यों डिफरेंस आ रहा है। And that is why, right, many a times when you're going to be working in a finance team, you're going to be interacting with the different finance functions कि यार मेरा एक्चुअल नंबर 11 करोड़ का है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 करोड़ का सेलर कमीशन रेवेन्यू बिल्ड होगा, क्यों नहीं हुआ। काफी बार हो सकता है कि सिस्टम ने कलेक्ट नहीं किया, सिस्टम ने सेलर को बिल ही नहीं भेजा, इनवॉइसेस ही क्रिएट नहीं हुई, हो सकता है पॉसिबल प्रॉब्लम। सेकंड, मेरा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, इस वजह से मेरा रेवेन्यू बिल्ड नहीं हुआ। और यही इन्वेस्टर को हमेशा हम दो चीजें देते हैं। सबसे पहला उसको बोलेंगे कि भाई देख ये मेरा प्रोजेक्टेड है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बैठूंगा और उसके साथ बैठ के हमारे नेक्स्ट मंथ का टारगेट हम लोग बनाते हैं विच इज February 22। हाँ, अब इन्वेस्टर के साथ बोलेंगे, इन्वेस्टर बोलेगा चल ठीक है भाई, तेरा February 22 का टारगेट है ना, कितना तू बोल रहा है ग्रोथ लेके आएगा, 1.2%। ठीक है भाई, मेरे को ग्रोथ चाहिए, सब जगह चाहिए, खत्म, राइट। उस तरीके से वो इन्वेस्टर बोल देगा कि भाई इस तरीके से आप करो, है ना। रेवेन्यू हमेशा वो चाहेगा बढ़े, कॉस्ट हमेशा चाहेगा वो कम हो। और समझ रहे हो, तो वो चीज वो चाहेगा, वो बोलेगा चल ठीक है, कॉस्ट मेरे को 1.1 टाइम चाहिए, रेवेन्यू मेरे को 1.2 टाइम चाहिए। और इस तरीके से आप धीरे धीरे कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। बेसिक्स क्लियर हो रहा है, आप फाइनेंस में क्या करने वाले हो। अब एक और चीज ध्यान में दीजिए कि अगर जैसे ही मेरे को ये डेटा मिला, भाई ये सब चीजों का डेटा मिला, मैं एक चीज देखूंगा कि यार फाइनेंस वाले के लिए इतना डेटा रिलेवेंट नहीं है। फाइनेंस मतलब अकाउंट रिसीवेबल वाले के लिए इतना डेटा रिलेवेंट नहीं है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन से मोबाइल नंबर से ऑर्डर हुआ, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन से पिन कोड से ऑर्डर हुआ। बट हाँ, अगर यही चीज एफपीएनए वाला देखेगा तो वो बोलेगा कि भाई ये पिन कोड से तो ऑर्डर ही नहीं आ रही, यहाँ पे तो एड भर भर के चलाई थी। हैप्पी गेटिंग इट, बिकॉज एट द एंड हमें चलाना है धंधा, राइट। एंड इसलिए बीइंग अ फाइनेंस गाय, दिस नंबर्स आर गोना बी रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग। ठीक है, यस। अब मैं जाता हूं कॉस्ट साइड। कॉस्ट साइड समझेंगे थोड़ा और डिटेल में, ताकि आपको एक बहुत एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी मिले। तो नाउ वी आर गोना बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोना बी हैपनिंग ऑन अ कॉस्ट साइड। ठीक है, अब कॉस्ट साइड कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। जैसे आप कॉस्ट साइड आ जाओगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, राइट। अगर मैंने आपको इस चार्ट को भी दिखाऊं, राइट, जो अपने चार्ट बनाया था, तो मैंने सबसे पहले बताया, देखो अकाउंट रिसीवेबल साइड और रेवेन्यू साइड हमने देखा कि कैसे रेवेन्यू साइड वर्क कर रहा है। पैरेलली मैंने एफपीएनए साइड दिखा दिया कि एफपीएनए प्लानिंग साइड और एनालिसिस साइड कैसे वर्क कर रहा है। ये दो चीज हमने देख ली।
तीसरा, अब हम समझते हैं कॉस्ट साइड कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब कोई भी धंधा कर रहे हो तो उसको ऐसे ही तो रेवेन्यू बिल्ड नहीं होगा, उसका कॉस्ट इनकर होगा। अब जैसे मैंने बोला कि भाई देख, लॉजिस्टिक्स का तूने रेवेन्यू बिल्ड किया, तो भाई लॉजिस्टिक्स में तेरे को डिलीवरी करवा रहे हो, उसका भी तो धंधा करोगे तो कॉस्ट तो बिल्ड होगा, राइट। तो वो चीज हमको समझनी पड़ेगी, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट साइड में। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज अगेन गोना बी पार्ट ऑफ अ कॉस्ट साइड। अब जैसे ही मैंने कॉस्ट का साइड बुक किया, राइट, मतलब कि आपको काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन, राइट, ये सब चीजें हम सीखेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे फाइनेंस मास्टर क्लास के, राइट। और इसको हम लोग एमआईएस रिपोर्ट में काफी बार बोलते हैं कि जीएम लेवल 1, सीएम 1, इस लेवल पे हमारा जो प्रॉफिट है वो अभी नहीं है, हम लोग लॉस में बैठे हुए हैं। बट हाँ, इन्वेस्टर बोलेगा कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं चाहता हूं कि अब इसको -10 पे लाओ अगली बार। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये प्लानिंग हो रहा है। अब जब अगला मंथ हम बैठेंगे फरवरी में, एक्चुअल नंबर्स देखेंगे कि भाई क्या हुआ बेस्ड ऑन एक्चुअल। वो एक्चुअल कैसे मिलेगा, या तो फाइनेंस वाला गाय या एक अकाउंटेंट रहेगा बैकएंड पे, हर एक वो ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसका बैठ के वो क्या करेगा, अकाउंटिंग एंट्री मारेगा, राइट। उस अकाउंटिंग एंट्री के बेसिस पे हमको पता पड़ेगा कि क्या हुआ है, राइट। उस अकाउंटिंग एंट्री के बेसिस पे मेरे को पता पड़ेगा क्या हुआ है। अब एक चीज समझो, मेनी टाइम्स यू विल हियर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल विच इज दिस R2R। काफी बार आपने सुना होगा ये R2R रोल के लिए हायरिंग हो रहा है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट क्या होता है? रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है राइट फ्रॉम इनिशिएशन टिल द एंड, आप उसको रिपोर्ट करो, रिकॉर्ड करो फिर रिपोर्ट करो, रिकॉर्ड करो फिर रिपोर्ट करो। अब रिकॉर्डिंग के टाइम हर वो चीज आएगी, हर वो फंक्शन आएगा। जैसे रेवेन्यू साइड आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, ट्रेजरी साइड आपको बीआरएस बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एमआईएस साइड बनेगा, राइट। पेमेंट्स का कोई एंट्री है तो पेबल साइड आएगा, इन्वेंट्री है तो वैल्यूएशन साइड आएगा। तो कोई भी चीज जो भी मेरे को रिकॉर्डिंग करना है और रिपोर्टिंग करना है वो R2R रोल में आता है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट क्या होता है डिटेल में और समझेंगे जब उधर जाएंगे, राइट। अब इसका मैंने कॉस्ट डाल दिया है, राइट। उसी प्रकार से मेरा फुलफिलमेंट कॉस्ट होगा कि जो अदर कॉस्ट है। अब जय भाई इन्वेंट्री कर रहा हूं मैं, वेयर हाउस रखना पड़ेगा ना यार, ऐसे थोड़ी होगा, तो मेरे को वेयर हाउसिंग कॉस्ट आएगा, उसका फुलफिलमेंट कॉस्ट में आ जाएगा, राइट। पेमेंट कलेक्ट कर रहा हूं तो उसका भी कलेक्शन चार्जेस रहेगा जिसको हम सीओडी के अंदर डालें। आरटीओ टर्म क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा विच इज देयर। इसके अलावा काफी सारे जो कॉस्ट रहेंगे वो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया कि भाई ये मेरे कॉस्ट है। ओवरऑल मैंने बताया कि कंपनी EBITDA नेगेटिव है, कंपनी लॉस में है। बुरी बात अच्छी बात, अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात भाई EBITDA नेगेटिव है। इन्वेस्टर बोलेगा भाई तू मेरे पैसे से ऐश कर रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू कुछ है नहीं और यहाँ पे दबा के तेरा लॉस है, क्या कर रहे हो? रेवेन्यू कब बिल्ड होगा, जब आप EBITDA पॉजिटिव हो जाओ, कम से कम EBITDA पॉजिटिव तो लेके आ मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, CFO की लगेगी। क्यों? CFO को बहुत बार बोला जाएगा कि भाई देखो तुम पार्ट ऑफ CFO हो, हाँ चलो तुमने भाई नंबर्स दिखा दिए सही से, नंबर्स दिखा दिए सही से, नंबर्स दिखा दिए सही से, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोलरशिप, फाइनेंस कंट्रोलरशिप। आप फाइनेंस के कंट्रोलर हो, जहां पे जो एक्चुअल में हो रहा है वो आप हमको दिखाओ। यहां पे आ गया प्लानिंग साइड की, भाई कैसे चीजें होगी, कैसे इसको ग्रो करे, कैसे इसको ठीक करे, कैसे हमको इसको बिजनेस को एक्सपांड करे। FP&A साइड इंटरनल ऑडिट वाला बताएगा कि भाई देखो ये कंट्रोल लैब है, ये तुम्हारे 85% ही ऑर्डर डिलीवर होते हैं, यहाँ पे प्रोसेस लैग है, ये चीज को कैसे सुधार सकते हैं वो बताएगा। टैक्सेशन वाला बताएगा कि भाई क्या कंप्लायंस है, जैसे रेवेन्यू बिल्ड हुआ कि भाई लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करने का, प्रोडक्ट बाद में डिलीवर हुआ, इनवॉइस पहले जनरेट हो गई, टैक्स कब आएगा बताओ, टैक्सेशन साइड। और GL टीम और MIS टीम, GL टीम क्या कर रही है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड बताएगी कि भाई देखो ये रिपोर्ट है, इसमें आप बनाएगी या तो इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी या ऑडिट क्लोज करवाएगी, वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है GL टीम। सबके फंक्शन आपको एक मोटा मोटी लेवल पे समझ में आ गए होंगे। अब ये चार्ट को समझते बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सबका बाप CFO, सॉरी सबका बाप CEO, राइट, मुकेश अंबानी सबके बाप, उनके नीचे उन्होंने रखा है CFO को, राइट। CFO क्या क्या फंक्शन देख रहा है, फाइनेंस कंट्रोलरशिप का जो मैंने बताया, ट्रेजरी का कि भाई देखो इन्वेस्टर ने पैसा दिया, इन्वेस्टर ने बोला कि ले ले भाई पैसा जो चाहिए तू कर, बट मेरे को धंधा तो लाके दे, राइट। बिजनेस और FP&A दोनों आइडियली अलग फंक्शन होते हैं, मैं आगे समझाऊंगा, बट अभी मान लो एक ही है FP&A और बिजनेस फंक्शन कैसे ग्रो करना, और इंटरनल ऑडिट एक फंक्शन हो गया, यहाँ पे आपके ऑडिट कमेटी आ गई। अब उसके साथ साथ एक हमने BD फंक्शन रखा कि बिजनेस डेवलपमेंट टीम अलग से बैठी हुई है, वो एक बार बताएगी कि भाई और कैसे स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, साथ में FP&A और ये मिलके काम करेंगे। इसके साथ साथ ऑपरेशन गाय, एक चीज समझो, ऑपरेशन गाय का काम क्या होता है कि भाई जो चीज प्रोडक्ट बन रहे, जैसे मान लो मेरे वेयर हाउस में आईफोन पड़े हैं, क्या आईफोन सही से डिलीवर हो पा रहे हैं, ऑप्स टीम का काम है। आईफोन जा रहे हैं डिलीवर नहीं हो रहे, डिस्पैच नहीं हो रहे यार, या तो आईफोन टूट फूट के जा रहे हैं, ऑपरेशन टीम का काम है यार। और एंड सपोर्ट फंक्शन, हेलो अमेजॉन कस्टमर केयर,
आईफोन रिफंड करना है, ये पैसे वापस चाहिए, सपोर्ट फंक्शन, आईटी फंक्शन, एचआर फंक्शन, राइट। तो ये सब फंक्शन भी यहाँ पे काफी बार सीएफओ को रिपोर्ट करते हैं, सॉरी सीईओ को रिपोर्ट करता है, राइट। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट। और ये मैंने आपको एक रिपोर्ट समझाई। अब काफी बार आपने ये भी देखा होगा, राइट, या तो शार्क टैंक में देखा होगा, या तो इन्वेस्टर आपको पूछता है, राइट, क्या पूछता है कि भाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, कैक क्या है आपका, कैक बताओ, कितने में एक कस्टमर लेके आ रहे हो, मेरा पैसा तुम जला रहे हो भाई, तुम कस्टमर ला रहे हो 244 रुपीज में, अगर आप यहाँ पे दिख रहा है कस्टमर, एक कस्टमर मेरे पास आ रहा है 244 रुपीज में, राइट। और उससे मेरे को रेवेन्यू, एवरेज ऑर्डर साइज आपका है कितने का, 3,000 रुपए का, उसमें आप मार्जिन कमा रहे हो 300 रुपए, राइट। तो मेरा मोटा मोटी जीपी अगर आप देखो तो 300 माइनस 244, ये आपका अमाउंट बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट का 56 रुपीज। तो इन शॉर्ट काफी बार जब इन्वेस्टर ये सब देखेगा ना, वो सब पूछेगा कि भाई बताओ आपने मार्केटिंग में स्पेंड किया, ये स्पेंड किया। अब जो कंट्रोलरशिप वाला रहेगा ना, उसको ये सबसे लेना देना नहीं कि इन्वेस्टर को क्या जा रहा, सीएफओ क्या देख रहा। मैं आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि बीइंग अ सीएफओ आपको ये सब चीजें देखनी होगी। अगर आप एक छोटे से फाइनेंस फंक्शन में है, अगर आप मान लो अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल टीम में, आपको क्या करना है, आप देखोगे कि हाँ मार्केटिंग और इसके एक्सपेंसेस सही से बुक हुए क्या, आप ये काम करोगे। फिर आप बोलोगे अच्छा इसका प्रोविजनिंग बिल नहीं आया, प्रोविजन मारो, एपी फंक्शन में आप बैठे हो तो। बट आपको मैं एक होलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूं कि आप सीएफओ, आप टॉप लेवल व्यू पे देखो कि ये मेरा एंड गोल है, ये चीज मुझे करनी है आगे जाके। हर एक फंक्शन को मैं समझूंगा कि भाई एपी में ये ऐसे अकाउंटिंग एंट्री होगी, ये डेटा आपको मिलेगा, इस चीज से ऐसे प्रोविजनिंग बनेगी, इससे से ये कंसोलिडेटेड डेटा बनेगा, ठीक है। और ये एट द एंड जब हमारा ये रिपोर्ट आ गया, ये हमने क्या था, ये प्रोजेक्टेड था। अब इधर मैं एनालिट करूंगा और देखूंगा कि भाई एक्चुअल में ये नंबर आए, एक्चुअल में नंबर है। अब इन्वेस्टर फिर से बैठेगा आपके साथ और बोलेगा, यहाँ पे आप बैठ के डालो मेरे लिए एनालिसिस कि भाई आपने बोला था कि 61 का आप रेवेन्यू बिल्ड करोगे, आपने सिर्फ 45 और गिरा दिया आपका रेवेन्यू, शर्म आ रही है। क्यों सर, जीएमवी बिल्ड नहीं हुआ, क्यों बिल्ड नहीं हुआ फरवरी में, सर फरवरी में 2 दिन कम होते इसलिए, ये रीजन था जेन्युइनली। फरवरी में 3 दिन कम होते हैं सर, इसलिए हमने रेवेन्यू बिल्ड नहीं कर पाए। वाओ सर, आपको विश्वास नहीं होता, हाँ जी सर देख लो, राइट, दिस डिवाइडेड बाय 31, राइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय 28। सर मोटा मोटी सर वेरिएंस एनालिसिस इन्वेस्टर को ऐसे उल्लू बनाते हैं बहुत बार। इन्वेस्टर बोले ये सब भाड़ में गया, ये सब एनालिसिस मेरे को नहीं समझ में आता, भाई तुम मुझे नंबर ला के दो, राइट। तो यहाँ पे वो मारेगा डंडा, सीईओ को डंडा मारेगा, यहाँ पे इसको डंडा पड़ेगा, बोलेगा भाई देखो, बिजनेस डेवलपमेंट टीम को बोलेगा देखो भाई लेके आना है, बिजनेस फाइनेंस वाले को बोलेगा, एफपीएनए वाले को बोलेगा, राइट। इसके साथ साथ जो एक्चुअल नंबर हो रहा है वो ये लोग सब रिपोर्ट कर रहे हैं और प्रोसेसेस को इंप्रूव करने में मदद कर रहे हैं। This is how the typical finance function is going to be working. We are going to be understanding each and every function, each and every things, each and every detail in very detailed manner. हर वो चीज हम डिटेल में समझने वाले हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर आपने ये फंक्शंस को देखा होगा तो मैंने यहाँ पे इसको लिख के रखे हैं, ये फाइल मैं चाहता हूं आप डाउनलोड करो, खुद देखो इस फाइल को, एनालिसिस करो, समझो कि भाई क्या क्या चीजें मैंने डाली है, हर वो चीज मैं समझाऊंगा आगे के लेक्चर्स में, राइट। बट ये चीज आपको गो थ्रू करना है, राइट। एफपीएनए फंक्शन के बारे में दिया है, कंट्रोलरशिप, ट्रेजरी, जीएलएमआईएस, इसके साथ साथ एक छोटा सा होमवर्क, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस की चीजें मैंने इस नोट्स में इंक्लूड किए हैं, कृपया करके इसको पढ़ के आना अगले लेक्चर में। ऑल्दो मैं इसको समझाऊंगा एकदम शॉर्ट में, राइट, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ के आइए ताकि आपको एक बढ़िया सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, जैसे बेसिक ऑफ फाइनेंस, जनरल अकाउंटिंग रूल्स, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्या दिए हैं, टर्म्स ऑफ फाइनेंस, राइट। क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्या होता है अकाउंट्स पेएबल, क्या होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट क्या होता है, आर्बिट्राज क्या होता है, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, बीटा क्या होता है, ऐसे काफी सारे टर्म्स दिए। आई थिंक मोर देन 150 टर्म्स आर गिवन इन अ वेरी शॉर्ट एंड प्रेसाइज मैनर। रिक्वेस्ट यू टू रीड इट आउट, ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर लॉट ऑफ इंटरव्यूज। काफी सारे इंटरव्यूज आपको क्लियर करने में मदद कर देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए आप ये जो चीजें बताइए उसको दीजिए, इसके एक एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेगी आपको लेक्चर के बाद, उस टेस्ट को आप दीजिए ताकि आपको पता पड़े कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना वर्कआउट करना है, राइट। और मिलेंगे हम अगले लेक्चर के लिए, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।